हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये मैथ स्कूल का 26 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सब क्वेरी के बारे में जानेंगे। देखिए, सब क्वेरी वह क्वेरी होती है जो किसी दूसरे क्वेरी के अंदर होता है। इसे इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी भी कहा जाता है। जिन क्वेरी के अंदर सब क्वेरी होता है वे क्वेरी को आउटर क्वेरी कहलाता है। एक सब क्वेरी किसी सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट में हो सकता है। ज़्यादातर सब क्वेरी को वेयर और फ्रॉम क्लॉज के बाद लिखा जाता है। सब क्वेरी एसक्यूएल में डायनेमिक एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट लाता है। जो रिजल्ट सब क्वेरी द्वारा एग्जीक्यूशन टाइम पे रिटर्न किया जाता है उसे आउटर क्वेरी खुद के एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करता है। सब क्वेरी का रिजल्ट डायनेमिकली आउटर क्वेरी को पास किया जाता है। सब क्वेरी को हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टेस्ट जो डेटाबेस है उसके अंदर मैंने कस्टमर्स एक टेबल बनाई हूँ। आईडी जो है प्राइमरी है और ये इंट लिया है डेटा टाइप। फर्स्ट नेम है जो वारचार है 30, एज जो है इंट है, एड्रेस है वारचार 30 और सैलरी है जो कि डेसिमल 10,2 लिया है। तो चलिए हम कुछ क्वेरी लिखकर समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है मैं क्वेरी कुछ ऐसा लिखूंगी। मैं पहले अभी सिंपल क्वेरी लिखूंगी जिससे मैं बताऊंगी कि क्यों हम लोग सब क्वेरी को यूज़ करते हैं। मैं ब्राउज़ पे जाती हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ डेटा भी इंसर्ट किया हुआ है 1 से 6 तक, जिसमें फर्स्ट नेम डाला हुआ है, एज डाला हुआ है यूज़र का, एड्रेस डाला हुआ है और सैलरी डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम जो भी एम्प्लॉय होगा इसका हम लोग एवरेज सैलरी निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में जो भी एवरेज सैलरी आएगा उससे जो ऊपर होगा उन सब एम्प्लॉय का डेटा दिखाएंगे। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे पहला क्वेरी लिखती हूँ। मैं एसक्यूएल पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं हटा देती हूँ इसे और मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, एवरेज कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी को, तो एवरेज सैलरी का निकाल लेती हूँ। सैलरी किससे? तो फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स टेबल। तो मैं यहाँ पे कस्टमर्स टेबल लिख लेती हूँ और सेमीकोलन और इस गो पे हिट कर दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो एवरेज सैलरी है कस्टमर का, मैं यहाँ पे आपको सेकेंड टैब में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी सैलरी दिया हुआ है इसका एवरेज सैलरी निकल चुका है और वो कितना है? 28833 पॉइंट इतना आया है। इसका मतलब ये जितना भी सैलरी इन सबको टोटल कर दिया है डिवाइडेड बाय 6। तो जितना भी रिजल्ट आया है, आप जानते हैं एवरेज कैसे निकलता है, सारा जितना भी उन सबको टोटल कर देगा और डिवाइडेड बाय जितना क्वांटिटी है कितना है तो 6। तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 कर दिया है। तो वो कुछ सैलरी जो है आपका 28,833.333 आया है। तो हमें कस्टमर का जो है एवरेज सैलरी पता चल गया है। अब हम लोगों को एवरेज सैलरी पता है कि 28,833 है, 0.33 है। इसके बाद इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए उन एम्प्लॉय के नाम को रिट्रीव करेंगे जिसकी सैलरी इस एवरेज से ज़्यादा है। तो चलिए हम सेकेंड स्टेटमेंट लिखती हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं उन सब यूज़र का होंगे जिसका एवरेज सैलरी से ऊपर है। तो मैं पहले सेलेक्ट करती हूँ फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल से, जहाँ पर सैलरी जो है ग्रेटर होगा 28,833.33 से। ठीक है, तो इससे जो हो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सब यूज़र का फर्स्ट नेम ले रहे हैं कस्टमर टेबल से जिसका कि सैलरी जो है इससे ऊपर हो, मतलब जो एवरेज सैलरी है उन सब से यूज़र का ऊपर। गो पे हिट कर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सौम्या और अमित जो है फर्स्ट नेम, वो लोगों का एवरेज सैलरी 28,833 से ऊपर है। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए। देखिए 28,000 से ऊपर होना चाहिए ना। तो देखिए 30,000 ये है तो सौम्या है और यहाँ पे देखिए 40,000 है वो अमित है। तो ये जो सौम्या और अमित है इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग दो क्वेरी किए। पहला एवरेज निकाले और अब एवरेज से ऊपर जितने भी एम्प्लॉय हैं उन लोग सबका फर्स्ट नेम दिखा रही हूँ। अब यही दो क्वेरी को हम लोग एक क्वेरी में लिखेंगे जो कि होगा सब क्वेरी। तो आइए अब देखते हैं कि इस टास्क को कैसे सब क्वेरी की मदद से सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट में आसानी से कंप्लीट किया जाता है। सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल से, जहाँ पर सैलरी जो है हमेशा ग्रेटर देन होगा
देखिए मैं पहले आपको लिख लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। देखिए सब क्वेरी के लिए आपको इस ब्रैकेट का यूज़ करना होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सब क्वेरी में आपको ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। मैं पहले लिख लेती हूँ, सेलेक्ट करूँगी। मैंने कहा सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो मैं पहले सेलेक्ट यूज़ करके बता देती हूँ। और जो एवरेज करूँगी, किसे, जो हमने पहला 2 स्टेटमेंट लिखी हूँ वही स्टेटमेंट ये भी है, और वो ये भी वही रिज़ल्ट देगा जो पहला 2 स्टेटमेंट दिया था। तो मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ ये क्या हो रहा है। और ये सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पर जो अंदर में आपका सब क्वेरी है उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, सेलेक्ट एवरेज सैलरी, जो भी एवरेज है सैलरी का फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। तो आप देखिए ये कस्टमर्स टेबल है और इसका जो एवरेज सैलरी है वो पहले निकाल देगा, क्योंकि ये सबसे पहले सब क्वेरी का काम करता है। तो सब क्वेरी जो आपका अंदर में है ये एवरेज सैलरी टोटल करके निकाल देगा। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वेरी में देखा था कि आपने सेलेक्ट कैसे किया था एवरेज सैलरी का, और उसका रिजल्ट कितना आया था 28,333.33। तो ये रिजल्ट यहाँ पर ये एग्जीक्यूट जब होगा तो ये आ जाएगा। और अब क्या होगा, तो ये किस तरीके से माइस्कल रीड करेगा, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 28,333.33। तो ये देखिए ये पहले एग्जीक्यूट होता है, इसे रन करेगा सबसे पहले, और इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से मैस्कुलेट करेगा। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी इज ग्रेटर दैन 2833.33। मैं इस गो पे हिट कर देती हूँ, आप देखिएगा वही रिजल्ट आएगा। तो देखिए अमित और सौम्या, ये दोनों रिजल्ट पहले भी आया था, क्योंकि ये जो आप जानते हैं कि ये 28,000 से ऊपर जो है आपका सौम्या का सैलरी है और दूसरा अमित का सैलरी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान बना देता है सब क्वेरी। आपको एक एक बार करके आपको नहीं चेक करना होगा, आप एक ही बार आप क्वेरी को डाल दें और आसानी से पता कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेरी में सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया जाता है सब क्वेरी माइस्कुल द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके बाद सब क्वेरी को उसके रिजल्ट द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, और ऐसा होने पे एक सिंगल क्वेरी बचेगा और इसे एग्जीक्यूट करके माइस्कुल रिजल्ट शो कर देता है। तो चलिए मैं एक और क्वेरी हम लिखते हैं। उन सब आईडी को हम सेलेक्ट करके दिखाएंगे जिसका सैलरी 25,000 से ऊपर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 से ऊपर सैलरी जिसका जिसका होगा उन सब का दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपूर्वा का जो सैलरी है 25,000 से ऊपर है, सौम्या का भी ऊपर है, मयंक का भी ऊपर है और अमित का भी ऊपर है। देखिए अंशु और जूली को छोड़ के उन सब का रिजल्ट देगा, क्योंकि 25,000 से ऊपर मैंने कहा इक्वल टू नहीं कह रही हूँ। तो 25,000 से ऊपर जिसका भी सैलरी होगा उसका रिजल्ट दिखा है। तो मैं एसक्यूएल पे जा रही हूँ और दूसरा क्वेरी लिखती हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ। आपको सबको सेलेक्ट करने के लिए आपको स्टार लिखना होगा, किससे, तो फ्रॉम कस्टमर टेबल से, वेयर जो आईडी है, मैं देखिए इन ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर सेलेक्ट करूँगी। देखिए मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी क्या हो रहा है। ये आईडी जो है फ्रॉम कस्टमर टेबल से, वेयर सैलरी जो है हमेशा ग्रेटर देन होगा 25,000 से, और ये सेमीकोलन। देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए वेयर आईडी ये 2 बार लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेक्ट कर रही हूँ सारा कस्टमर से वेयर आईडी इन ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ, और सेलेक्ट कर रही हूँ सभी को कस्टमर से जिसका सैलरी 25,000 है। मैंने पहले कहा कि सबसे पहले सब क्वेरी जो है एग्जीक्यूट होता है। सेलेक्ट करो आईडी फ्रॉम कस्टमर से टेबल से जहाँ पे सैलरी जो है 25,000 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूट करके ये रिजल्ट क्या देगा, कह रहा है कि उन सब आईडी को दिखाओ पहले जिसका की सैलरी जो है कस्टमर टेबल से जिसका की सैलरी 25,000 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले मैं आईडी सेलेक्ट कर रही हूँ ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले मैं ब्राउज करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25,000 से ऊपर कह रहा है, तो मतलब आईडी नंबर 2, 3, 4 और 5 इन सब आईडी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 से लेके 5 तक, तो 2, 3, 4, 5 तक आ जाएगा। तो अब माई कैसे रीड करेगा, से सेलेक्ट करो सब कुछ, सारा जो जितना भी कॉलम है उन सबको सेलेक्ट करके दिखाओ फ्रॉम कस्टमर, जहाँ पे आईडी जो है इन ऑपरेटर क्या करता है, आप जानते हैं कि जितना भी लिस्ट है उन सबको रखे रहता है। तो ये 2 से लेके जितना भी 5 तक का है, 2, 3, 4, 5, तो कह रहा है कि सारा कॉलम को दिखाओ कस्टमर टेबल से जिसका आईडी जो है
2 से लेके 5 तक का है, तो 2 से 5 के बीच में जितने कॉलम होगा उन सबको दिखा दो। तो मैं गो पे हिट कर देती हूँ और आप यहाँ पे देखिएगा जो मैं रिज़ल्ट बोली थी 1 और 6 को छोड़कर 2 3 4 5 जो है उन सब का रिज़ल्ट आया है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जितना भी यहाँ पे क्या हुआ इन सबको पहले एग्जीक्यूट किया है सब क्वेरी को, और इसका रिजल्ट कितना 2 3 4 5 इसके अंदर आ गया है। और अब माइस्कल कैसे रीड कर रहा है, सेलेक्ट करो सारे कॉलम को। देखिए सारा कॉलम आ चुका है, किससे, तो कस्टमर टेबल से। वेयर आईडी, जो भी आईडी आपका इन ऑपरेटर क्या करता है, जितना भी लिस्ट था उन सबको लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4 5 आ जाएगा, तो इन ऑपरेटर के अंदर तो सारे कॉलम को दिखा दो कस्टमर टेबल से जिसका आईडी जो है 2 से लेके 5 तक के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 5 के बीच में जितना भी आईडी है उन सबको जो है शो कर दिया है। अब हम लोग सब क्वेरी विथ इंसर्ट स्टेटमेंट देखेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो मैं एक टेबल क्रिएट करूँगी जिसका नाम होगा कस्टमर न्यू, और ये जितना भी आपको डेटा दिख रहा है इन सबको इंसर्ट करूँगी उसमें। एक तरह से बैकअप का काम करेगा दूसरा जो टेबल है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना होगा। तो देखिए मैं डेटाबेस पे जा रही हूँ और यहाँ पे एसक्यूएल में जाते हैं हम लोग, और मैं देखिए पहले से लिखी हुई हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। क्रिएट की हूँ टेबल जिसका नाम है कस्टमर न्यू आईडी, और ये देखिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही स्ट्रक्चर जो है इस टेबल कस्टमर टेबल का भी होगा। तो यहाँ पे पहले मैं दिखा देती हूँ। आईडी जो है इंट 11 है, फर्स्ट नेम जो है वारचार 30 है, एज जो है इंट है, एड्रेस वारचार 30 है, और सैलरी डेसिमल में दिया हुआ है 10,2। तो वही मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। कस्टमर न्यू जो नेक्स्ट टेबल जो न्यू क्रिएट कर रही हूँ, आईडी जो है इंट है नॉट नल, फर्स्ट नेम वारचार 15 है, यहाँ पे भी देख लीजिए वारचार, यहाँ पे भी 30 कर देती हूँ, नॉट नल हो गया। ए जो है इंट है नॉट नल, एड्रेस देखिए वारचार 30 है, यहाँ पे भी 30 है, नॉट नल। प्राइस जो है, प्राइस की जगह मैं यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सैलरी है ना, तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख देती हूँ। सैलरी डेसिमल में 10,2, नॉट नल, और प्राइमरी की जो है आईडी है। इसको पे हिट कर देती हूँ और ये स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। तो देखिए कस्टमर न्यू एक टेबल बन चुका है, और इसका जितना भी स्ट्रक्चर है, आईडी जो आ गया इंट, फर्स्ट नेम वारचार 30, एज इंट, एड्रेस वारचार 30, इसका जितना भी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है कस्टमर टेबल के। तो अब चलिए हम इंसर्ट करते हैं। तो मैं देखिए कस्टमर न्यू को सेलेक्ट की हुई हूँ और यहाँ एसक्यूएल में जाऊँगी। आप जानते हैं कि इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट इनटू का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू का यूज़ कर लेती हूँ, इंसर्ट इनटू लिख लेती हूँ, और कौन सा टेबल है, तो कस्टमर न्यू। और यहाँ पे देखिए मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी आपको। सेलेक्ट करूँगी सब कुछ को फ्रॉम कस्टमर टेबल से, वेयर आईडी जो है इन ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ। सेलेक्ट करूँगी आईडी को फ्रॉम कस्टमर टेबल से, और ये सेमीकोलन। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले यहाँ पे आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सब क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जितना भी कस्टमर का आईडी है वो सेलेक्ट कर लेगा। तो ये कस्टमर का आईडी देखिए, यहाँ पे जाइए और कस्टमर के अंदर हम जाते हैं और यहाँ ब्राउज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 6 तक जितना भी आईडी है उन सबको सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है आईडी फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर के अंदर कितना आईडी है, तो यहाँ 1 से लेके 6 तक आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया है। अब माइस्कल किस तरह से रेट करा है, इंसर्ट इनटू कस्टमर न्यू में, ठीक है। तो जो भी आपका टेबल का नाम है कस्टमर, तो यहाँ कस्टमर न्यू में इंसर्ट कर दो। सेलेक्ट करो सारा कुछ कस्टमर से, जितना भी आपका कॉलम है उन सबको सेलेक्ट करो, किससे, तो कस्टमर्स टेबल से। वेयर आईडी और इन आप जानते हैं ना कि लिस्ट लेता है, तो 1 2 3 4 5 ले लेगा। तो सेलेक्ट करो सारा कुछ कस्टमर टेबल से जहाँ पे आईडी जो है 1 2 से लेके 6 तक है। तो उन सबको सेलेक्ट करके क्या करेगा, इसे इंसर्ट कर देगा कस्टमर न्यू में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये कस्टमर न्यू है, और मैं एक और यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे भी खोल देती हूँ नेक्स्ट टैब। तो ये देखिए कस्टमर्स पे जा रही हूँ और यहाँ पे देखिए ब्राउज़ करके आपको दिखा देती हूँ कि 1 से लेकर 6 तक जितना भी डेटा है इन सबको कॉपी करके ये क्या करेगा, जो कस्टमर न्यू है इन सब में डाल देगा। तो अभी देखिए स्ट्रक्चर ये हो गया,
और ब्राउज़ देखिए इसमें कुछ भी डेटा नहीं है अभी हम लोग के पास। आप यहाँ देखते हैं एम्प्टी है। जैसे ही मैं हिट करूँगी इस गो पे, ये जितना भी डेटा कस्टमर का होगा ये सब चला जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू का यूज़ कर रही हूँ। सारा जितना भी कस्टमर का डेटा है वो इंसर्ट कर दे कस्टमर न्यू टेबल में। तो देखिए मैं गो पे हिट करी और यहाँ पे ब्राउज़ कर लेती हूँ। तो अभी देखिए ये कस्टमर न्यू है। जैसे कि आप पहले देख सकते थे कस्टमर न्यू में पहले कुछ भी डेटा नहीं था, और जैसे ही मैं इंसर्ट इनटू का यूज़ की हूँ ये जितना भी डेटा कस्टमर टेबल के अंदर जितना भी डेटा ये सारा था वो यहाँ पे भी कस्टमर न्यू के अंदर आ चुका है। तो आप इंसर्ट इनटू का यूज़ करके लिख सकते हैं। उसी तरीके से सब क्वेरी जो है अपडेट स्टेटमेंट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेरी हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे जाऊँगी। देखिए ये कस्टमर सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ कर रही हूँ। तो हम अपडेट लिखते हैं। अब मान लीजिए ये कस्टमर पे दिखा दे रही हूँ आपको टैब। ये कस्टमर्स के अंदर जितना भी आपका डेटा है, सैलरी जो है, इनको चाहती हूँ कि जो 27 साल से ऊपर का एज है, जिन लोगों का भी 27 साल या 27 साल से ऊपर का जो एज है उन सब का जो सैलरी है दुगना हो जा रहा है। तो ये देखिए 27 साल से ऊपर और 27 साल कौन है, एक सौम्या है और एक मयंक है और अमित है। तो ये तीनों का जो सैलरी है ये दुगना हो जाएगा, मतलब अब 60,000 हो जाएगा, इसमें भी दुगना हो जाएगा और ये 80,000 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं। तो अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपडेट लिखना होगा कस्टमर्स टेबल से, और उसके लिए आपको सेट लिखना होता है। सैलरी जो है इक्वल्स टू, सैलरी को गुना कर दे 2 से, वेयर, देखिए मैं पहले लिख लेती हूँ उसके बाद बताऊँगी। एज जो है इन ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर सब क्वेरी डाल देती हूँ। सेलेक्ट कर लो सारे एज को फ्रॉम कस्टमर न्यू से, वेयर एज जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27 है, और यहाँ देखिए सेमीकोलन डाल देती हूँ। देखिए अब क्या हो रहा है, सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा और इसे एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट करो एज फ्रॉम कस्टमर न्यू टेबल से जिसका एज जो है 27 से ऊपर हो और 27 के इक्वल हो। तो ये देखिए सबसे पहले ये कस्टमर न्यू टेबल में जाएगा और उन सब एज को सेलेक्ट कर लेगा। तो चलिए हम कस्टमर न्यू टेबल पे चल जाते हैं और उन सब एज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका 27 से ऊपर है। तो 27 से ऊपर किसका एज है, तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 27 एज ना, एज को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा 27, 30, 30, क्योंकि 27 से ऊपर और 27 ए सेलेक्ट हो रहा है तो ये आ गया। अब किस तरह से रीड कर रहा है, अपडेट कस्टमर, जो कस्टमर टेबल है आपका उसको अपडेट कर रहा है। सेट कर दो जो सैलरी जो है दुगना कर दो, जो भी सैलरी आपका है जो भी आएगा उसको दुगना कर देगा। वेयर, जहाँ पे एज जो है इन सब के लिस्ट में है, तो कौन कौन सा एज है, 27, 30 और 30। तो अपडेट कर दो कस्टमर टेबल से, सैलरी को डबल कर दो जहाँ पे एज जो है 27 है, 30 है और 30 है। तो इस गो पे हिट कर दीजिए और यहाँ पे ब्राउज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था, 27 जो सौम्या थी इसका देखिए 60,000 हो गया है। मयंक जो है 27 था, 54,000 हो गया है। और अमित का पहले 40 था अब 80 हो गया। और देखिए इन सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि 27 साल और 27 साल के ऊपर को हम दिखा रहे हैं कि सेट कर दे, सैलरी डबल कर दे। तो ये देखिए 25, 23 और 22 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और 27, 30 और 30 साल में डबल कर दिया गया है। तो आप देखें कि किस तरीके से हम लोग सब क्वेरी को अपडेट स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग सब क्वेरी को डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम डिलीट करते हैं कुछ यूज़र को। अब उन सब यूज़र को हम डिलीट करेंगे जो 27 साल और 27 साल के ऊपर के हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए कस्टमर टेबल मेरा सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे एसक्यूएल में जाऊँगी और जितना भी 27 साल और 27 साल के ऊपर का जो एज है इन सब को डिलीट कर दूंगी। तो यहाँ देखिए ये क्या है, कस्टमर्स टेबल है। 27 साल और 27 साल के ऊपर कौन कौन है, सौम्या है, मयंक है और अमित है। ये तीनों डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम डिलीट लिखने के लिए आपको सबसे पहले डिलीट का यूज़ करना होगा और लिखेंगे फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से, वेयर एज जो है इन ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैं पहले लिख लेती हूँ उसके बाद बताऊँगी। और सब क्वेरी के लिए आपको ब्रैकेट का स्टार्ट करना होगा और सेलेक्ट लिखूँगी
एज फ्रॉम कस्टमर न्यू से, जहाँ पर वेयर क्लॉज लगाऊंगी, एज जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27 है और यहाँ पे मैं सेमीकलन डाल देती हूँ। तो देखिए अब क्या हो रहा है, सबसे पहले सेलेक्ट करो सारे एज को कस्टमर न्यू टेबल से जिसका कि एज 27 साल से 27 साल या 27 साल से ऊपर है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कस्टमर न्यू में आएगा और जितना भी जो आपका 27 साल और 27 साल के ऊपर है उन सब एज को देखिए सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से वही आएगा रिजल्ट, 27 साल, 30 साल और 30 साल। तो ये यहाँ पे आ गया 27 साल, 30। अब क्या हो रहा है, माइस्क्यूएल कैसे रीड कर रहा है इसे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से डिलीट कर दो वेयर ए जो है इन, इसमें लिस्ट आ जाएगा जो कि होगा 27, 30, 30। तो ये क्या करेगा, उन सब कस्टमर को डिलीट करेगा जिसका एज 27, 30 और 30 है। इस गो पे हिट कर दे और यहाँ पे देखिए ब्राउज़ कर लेती हूँ। मैंने बताया था कि जो 27 साल से ऊपर है, तो देखिए सौम्या, मयंक और अमित मतलब 3, 4 और 5 आईडी जो है डिलीट हो गया है। यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 है, 3, 4, 5 नहीं है और देखिए उसके बाद 6 है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग सब क्वेरी की मदद से आप इसके अंदर सब क्वेरी के अंदर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का यूज़ कर सकते हैं और सब क्वेरी कितना आसान बना देता है आपके एग्जीक्यूशन को। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई हूँ। थैंक्स फॉर